गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ट्रेनिंग में। आज का ट्रेनिंग का मेन टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टिज। वेस्टिज में काम कैसे करें वो चीज, और ये सारे के सारे चीज जो है सेल्फ लर्निंग मोड में बनाया गया है, यानी कि आपको ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है। और वेस्टिज बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रही है डायरेक्ट सेलिंग का सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स, जिसको करके सीख कर आप ये जान सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ में सक्सेस कैसे हो सकता है। और इसका आपको स्किल लेवल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसी स्किल सर्टिफिकेट के बेस पर आप कहीं पर भी मार्केटिंग जॉब में जॉब भी ले सकते हैं। जैसे आजकल इंश्योरेंस में भी चाहिए होता है, तो बैंकिंग में भी चाहिए होता है डायरेक्ट सेलिंग का आपका एक्सपीरियंस। तो चलिए, हम क्या कर रहे हैं? हम बीमार आदमी को नहीं ढूंढ रहे हैं। पहला चीज याद रखिएगा, वेस्टीज के पास हेल्थ सप्लीमेंट जरूर है, जिससे कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल वी आर नॉट सर्चिंग ए डिजीज पर्सन। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए है, और साथ साथ में एक्चुअली वी आर सर्चिंग ए ड्रीमर। तो आज से आपको क्या करना है फ्रेंड्स? वी आर सर्च फॉर ऑफ ए इंडिविजुअल हु आर सीरियस अबाउट देयर ड्रीम्स, individual with life in their dream, those who have a burning desire to achieve their dream and also assist others in fulfilling their dream. We are looking for genuine committed dreamer. तो हम वेस्टेज में क्या कर रहे हैं? हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है कि मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, और चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी इस बर्निंग डिजायर का पार्ट बनाए। वैसे कमिटेड लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला फंडा जो है वेस्टीज में, वो ये है कि आज से आपको सर्च किसको करना है? ड्रीमर को सर्च करना है, जिसके सपनों में जान हो। क्योंकि सिर्फ पंख से ही नहीं उड़ता है परिंदा, जिसके हौसलों में जान होती है ना, वो परिंदा उड़ता है। और आप सब बाज है, अपने आप को पहचानिए। फिर आज से आप क्या कर रहे हैं समझ लीजिए, आप लोगों को कन्विंस करके सामान सेल करने के काम में नहीं लगे हुए हो। आप लॉ ऑफ एवरेज के बेस पर ड्रीमर को सर्च कर रहे हैं और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर अच्छी तरह जानता है कि आसान है उन लोगों को ढूंढना जो काम नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको कन्विंस करके काम में लगाना, इंस्टेड ऑफ वैसे लोगों को। आवाज नहीं वाइब्रेट हो रहा है? शायद मेरी आवाज ही अभी ऐसा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो इसका ठीक है। यहाँ ठीक है। आसान है वैसे लोगों को ढूंढना जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन शेयर करके बिजनेस में लाना, इंस्टेड ऑफ ऐसे लोगों को ढूंढना जो बिजनेस करना चाहते हैं। जो जो वेस्टेज करना चाहते हैं वो ऑलरेडी वेस्टेज कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है वेस्टेज में। तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम हर लोगों को कन्विंस करके वो आ जाए तो मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा माइंड इमीडिएट कैलकुलेट करता है कि जो मेरे से अच्छे पावरफुल लोग हैं वो अगर मेरे नीचे लग जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा इनकम आएगा। लेकिन आपसे ज्यादा पावरफुल लोग क्या सोचते हैं पता है? मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं, मैं भी अपने से पावरफुल लोगों को ढूंढूं और उनके साथ वर्क करूं। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी को वेस्टेज ज्वाइन करना होगा तो आपके कहने से तो ज्वाइन नहीं करेगा ना। उनको मोटा भाई बोलेगा, तभी गृह मंत्री बोलेगा चलो वेस्टेज अच्छा बिजनेस है ज्वाइन करो। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि आसान है उन लोगों को ढूंढना जो काम नहीं करना चाहते, उसको शेयर करके लॉ ऑफ एवरेज। शेयर करके लॉ ऑफ एवरेज क्या कहलाता है? आप 10 लोगों को प्लान बताइए, 6 लोग सुनेंगे, 4 लोग काम स्टार्ट करेंगे, 2 लोग आपके साथ परमानेंट रहेंगे। आप इसी एवरेज में रहिए, और जिसको नहीं करना है छोड़ दीजिए। उनका ड्रीम नहीं है, जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़े हुए? आपको हमेशा याद रखना है कि ये बिजनेस में हमें ड्रीमर की तलाश है, और जिसके सपनों में जान होगी वो आपके साथ साथ खुद चलेगा। काइंडली नोट, वी आर नॉट मैनेजिंग ए बिजनेस वेयर वी आर कन्विंसिंग अदर, वी ओनली शेयर इंफॉर्मेशन। दैट इज वाई हमारे गौतम बाली सर ने 7 स्टेप में शेयर द प्रोडक्ट बोला है, शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम बोला है। कन्विंस द पीपल नहीं लिखा है, यूज द प्रोडक्ट। कन्विंस द पीपल नहीं है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट है। So where we convince other, we only share information. Our information enable other to get hold of an opportunity to fulfill their dreams. हमारा जो इंफॉर्मेशन है, अगर किसी को होल्ड ऑन होता है, किसी को क्लिक करता है कि उसका सपना पूरा हो सकता है, तो आपके साथ आएगा। इन दिस बिजनेस वी आर नॉट
टेकिंग फ्रॉम अदर, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं ना दे रहे हैं, वी आर ऑफरिंग ए अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। वी नीड टू बी रेडी टू लर्न, एक तो हमें भी लर्न करने के लिए रेडी रहना है और उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी एक रोड मैप बना के देना है, जिससे कि वो अपने ड्रीम को भी पूरा करे और आप भी अपने ड्रीम को पूरा करें। इन द प्रोसेस वी ऑल्सो हेल्प दोज हु आर विलिंग टू हेल्प देमसेल्फ, यानी कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। यानी कि कोई आपके पास आए कि मैं तो तुम्हारे भरोसे जुड़ रहा हूँ, मेरे नीचे 6 आप ही लगा दीजिएगा, उनको आप ही संभाल लीजिएगा, बात भी आप ही कर लीजिएगा। अरे अच्छा आप हैदराबाद में रहते हैं, मैं वहीं के 6 लोगों को ऑनलाइन सर्च करके दे देता हूँ, इनको आप ही संभाल लीजिएगा। तो फिर अगर ऐसे ही संभालना हो तो मैं भी ऑनलाइन ना, कल आपको दिखाया ही था मैंने कि इट्स वेरी इजी टू प्रोस्पेक्ट पीपल, ठीक है, लेकिन उसको संभालना एक गेम है, एक आर्ट है, एक कला है, और वो हर एक इंडिविजुअल का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है। मैं 10,000 लोगों से बातें नहीं कर सकता, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। यानी कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको भी 6 से 10 लोगों से डेली बात करने की आदत डालना है। यानी कि अपलाइन के कंधे पर बंदूक चला के आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉलो द सिस्टम। सिस्टम एक बहुत ही इजी तरीके से बनाया जाता है जो इजीली डुप्लीकेट होता है। एक सेल्स जो होता है, जैसे प्रॉपर्टी का सेल्स बोल लीजिए या फिर इंश्योरेंस का सेल बोल लीजिए, या दुनिया में हर प्रकार का सेल्स ना, वो बनाया जाता है कि एक अच्छा टैलेंटेड पर्सन प्रोडक्ट को सेल करे और पैसा कमा के दे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम अलग होता है। यहाँ पर वो चीज बनाया जाता है जो बिना स्किल किया हुआ पर्सन, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जिसने कभी सुना नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो भी पैसा कमा सके। यानी कि सिंपल, बिना स्किल के जो चीज सिखा जा सके, वही नेटवर्क मार्केटिंग का डुप्लीकेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम, एक यूनिक सिस्टम बनाया जाता है विच यू कैन यूज एंड अचीव व्हाट यू ट्रूली डिजर्व। इस लाइफ में आप ट्रूली जो डिजर्व करते हैं वो चीज अचीव कर सके इजीली, यू नीड टू इनकैलकुलेट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड एटीट्यूड ऑफ ए लर्नर, फॉर विच यू नीड टू फॉलो द सक्सेस सिस्टम ऑफ विनर टीम। हमारे जो विनर टीम का हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है, और हमारे सिस्टम बहुत ही आसान बनाया हुआ है। सुबह 6 बजे का मेडिटेशन सेशन है, 5 बजे से 6 बजे तक मेडिटेशन होता है, 6 से 7 बजे का ट्रेनिंग होता है। आप सुबह उठ के वो ट्रेनिंग एंड मेडिटेशन लीजिए, उसके बाद पूरा दिन आप फ्री है। जहां पर आप अपना डेली जॉब के लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो करिए। बीच बीच में आप लोगों को याद करिए और शाम की मीटिंग के लिए बुलाइए। अदरवाइज आप लोगों के पास जाके प्लान दीजिए। बीच में आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपको लर्निंग करना है, कैसे काम करना है। टेलीग्राम चैनल में जाके अलका निगम एक हमने चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है विनर ग्रुप डे 1 टू डे 90। 90 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 10-10 मिनट का वीडियो है। अपने हिसाब से आप देखिए, सीखिए, किताब पढ़िए। प्रिस्क्राइब बुक आप अमेजन से लेके खरीदिए, जिसमें क्वेश्चन आर द आंसर्स है, रिच डैड पुअर डैड है, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी है, वो आप परचेस करिए और धीरे धीरे अपने हिसाब से पढ़िए। एंड दिस विल टीच यू द राइट वे टू बिल्ड दिस बिजनेस। इस बिजनेस को राइट वे कैसे करना है, उसके लिए फॉलो द सिस्टम आपको चलाना पड़ेगा। फिर आगे क्या है? कॉसेस ऑफ फेलियर होता है नो लर्निंग ओनली ज्वाइनिंग। सबसे ज्यादा ये रहता है ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, सीएनटी सीएनटी सीएनटी, प्लान 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 प्लान। हम खुद ना खुद सीखते हैं ना अगले को सिखाते हैं, तो जो चीज डुप्लीकेट होता ही नहीं है वो आपके फेलियर का कारण बन जाता है। तो cause of failure in this business is attributed to those who assume that they don't have to learn anything about the business. Their presumption that this business is only about joining more and more people is wrong. This is the basic cause of failure. Friends, there much more than this. To excel in this opportunity, you need to train yourself. Just as you are an expert in your current profession, that too after being trained by their domain. It is our sincere request that you don't make this mistake. यानी कि सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि आप सीखने पर टाइम नहीं देते, ध्यान नहीं देते। तो अभी आपको थोड़ा बहुत टाइम आपको सीखने पर देना पड़ेगा। मेन काम तो वही 7 स्टेप है। मेन काम तो लिस्ट बना के आपको लोगों को बताना ही है, लेकिन फिर भी पूरे दिन में
आप 4 पेज पढ़ने का तो टाइम दे ही सकते हैं, पर आधा घंटा यूट्यूब में या हमारे जो ट्रेनिंग चैनल है टेलीग्राम में, वहाँ पर 10-10 मिनट का वीडियो देखने में टाइम लगा ही सकते हैं। धीरे-धीरे सीखा हुआ चीज़ जो होता है, आपके दिमाग को धीरे-धीरे डेवलप करता है और आपका रिच माइंडसेट डेवलप करता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक गरीब दूसरे गरीब को जितना भी प्लान बताए कि आओ अमीर बने, कुछ नहीं हो सकता। आप अमीर तभी बनेंगे जब रिच माइंडसेट डेवलप करेंगे, या रिच माइंडसेट वाला पर्सन आपका हाथ पकड़ के रिच माइंडसेट की तरफ ले जाएगा। तो किसी और पर बिलीव करने की जगह आपको अपने आप पर बिलीव करना है और ट्रेनिंग सिस्टम को पार्ट में अपने जीवन का भाग बना के थोड़ा-थोड़ा डेली सीखना है। फिर मैसिव एक्शन करना भी सीखिए। कई बार जब आपको चीज़ आ जाता है और आप अगर लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं और अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अनजस्टिफाई कर रहे हैं अपने लिए। डू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर सक्सेस। इट्स रिक्वायर योर विलिंगनेस एंड मैसिव एक्शन। आपका अंदर से एक इच्छा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, और मैसिव एक्शन यानी कि अगर आपने 4 लोगों को आज प्लान दिखाया, उसमें से चौथा जो है और 4 लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा है और वो न्यू पर्सन है, तो आप उनके लिए प्लान दिखाने जाइए। आज मेरा कोटा पूरा हो गया, कल करूँगा, ये चीज़ नहीं चलता। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो उसको जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सके करिए, क्योंकि जब अच्छा नहीं चलेगा वो टाइम होता है लर्निंग का, लेकिन अच्छा चलता है तो उस टाइम को इंक्रीज़ करना चाहिए। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, एंड इफ दिस हार्ड वर्क एनेबल यू टू अचीव योर ड्रीम, व्हाट्स योर ऑब्जेक्शन? अगर आपका हार्ड वर्क आपके सपनों को पूरा करा सकता है तो इसमें ऑब्जेक्शन वाली क्या बात है? अदरवाइज आपका हार्ड वर्क आपके कंपनी के मालिक को अमीर बनाता है, आपका हार्ड वर्क आपके बॉस को प्रमोशन दिलाता है, वेस्टेज में किया हुआ आपका हार्ड वर्क आपके सपनों को पूरा कराएगा। All you need to do is share this opportunity with your family, friends and assist them to do the same. जो काम आप कर रहे हैं बड़े ही इजी मैनर में आप अगले को असिस्ट करिए कि यही चीज उनको करना है। रिमेंबर, whatever you do should be duplicable by everyone in your team. जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप कैनवा में भी अगर कोई पिक्स बनाते हैं ना, तो कैसे बनाए हैं लोगों को बताइए, सो दैट डुप्लीकेट हो। अगर आप ज़ूम भी चलाते हैं ना, तो कैसे चलाते हैं अपने टीम को बताइए ताकि वो डुप्लीकेबल हो, और वो काम नहीं करिए जो नॉन डुप्लीकेबल। यू हैव हियर्ड वन द रिकमेंडेड वीडियो ऑफ योर अपलाइन। कई बार आपके अपलाइन आपको वीडियो देंगे, उसको देखिए, बुक्स पढ़िए और ये आपके जीवन का डेली एक्सरसाइज का पार्ट बनाइए। मैसिव एक्शन, कुछ बड़ा करना। फिर प्रोस्पेक्टिंग पर्सनल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, जीवन का भाग होना चाहिए कि आप जितने भी बड़े लीडर बन जाओ, आपको जब तक नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर को आप अपना बनाए हुए हैं, प्रोस्पेक्टिंग एक जीवन का भाग बनाइए। इट्स ओके अगर आप बहुत हाई लेवल के लीडर बन चुके हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग करके उस पर्सन को हैंडओवर कर दीजिए अपने डाउनलाइन में, जो उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करते रहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको 10 कोर स्टेप्स जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है आपको डेली लाइफ में। 10 कोर स्टेप में 7 स्टेप तो आपको पता ही है, और 3 स्टेप वही है, किताब को पढ़ना, उसके बाद लिसन ऑडियो एंड कम्युनिकेशन विद अपलाइन। ठीक है, रोड मैप टू सक्सेस, इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे करना है, वरना अलका निगम वाले फोल्डर में आपको ये भी मिल जाएगा। सक्सेस स्टोरीज ऑफ लीडर्स आपको सुनता है डेली, कम से कम एक अच्छे सक्सेस स्टोरी आप सुनिए, जिससे आप लोगों को कहानी सुना सके। बिजनेस जो है कहानी सुनाने का बिजनेस है। अगर आप किसी दर्जी के पास गए, टेलर के पास गए और बातों ही बातों में उनको मोइन खान का फोटो और कहानी सुना दिया, तो आपका क्लोजिंग हो जाएगा। कोई टीचर के पास गए और कहानी कहानी में कोई टीचर की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी सुना दिया, तो आपका काम हो जाएगा। और कोई हाउसवाइफ के पास गए और उनको अंजू कुमारी की कहानी सुना दिया, या फिर उनका ऑडियो सुना दिया, तो आपका सेल क्लोज हो जाएगा। तो आपको कहानी पता भी तो होना चाहिए। प्लान योर पर्सनल मीटिंग, आप अपना पर्सनल मीटिंग उसी हिसाब से प्लान करिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके और साथ साथ में आपकी टीम बढ़ती रहे। अगर सेम टीम में आप लीडर बने हुए हैं और वही 4 लोग आ रहे हैं और वो 4 लोग नए लोगों को ला रहे हैं और आप नहीं ला रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपका स्टैग्नेशन जो होगा, आपका रिस्पेक्ट कम कर देता है। आपकी टीम समझते हैं कि मेरे कारण ही उनको पैसा आ रहा है, मेरी ही टीम सिर्फ चल रही है, सर क्या कर रहे हैं। और आप हमेशा अगर प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे, नए-नए लोगों को लाते रहेंगे, नए-नए टीम दिखाते रहेंगे, नए-नए सक्सेस स्टोरी बनाते रहेंगे, तो आपके अपनी टीम में भी, बाहर में भी, दूसरी जगह में भी आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग एंड पर्सनल मीटिंग चलते रहना चाहिए।
प्लान योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मीनिंग आपका कम से कम एक हफ्ते का प्लानिंग बनना चाहिए कि संडे को कहाँ जा रहे हैं, मंडे को कहाँ जा रहे हैं, ट्यूसडे को कहाँ जा रहे हैं, और आप उसी हिसाब से प्लान करिए। मैंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि मेरे जितने लाइन है सबको एक एक दिन मैंने असाइन किया हुआ है। मंडे को इस टीम के लिए काम करना है, ट्यूसडे को इस टीम के लिए काम करना है, या इस टीम के लोगों को कॉल करना है। आप भी ये हैबिट बना के रखिए, हर दिन एक पर्सन के नाम कर दीजिए या एक टीम के एक लाइन के नाम कर दीजिए, उस टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करिए। ये बिजनेस तो बात करने का ही बिजनेस है, ठीक है। आप अपना ड्रीम एक्सरसाइज करिए, बीच बीच में अपना ड्रीम के अपने गोल शीट को बनाइए, ड्रीम को देखिए, उसको विजुलाइज करिए। प्लान वीडियो कैसे देते हैं उसका देखकर आप सीखिए, और प्लान प्रेजेंटेशन का भी मैंने इजीएस्ट तरीका बना दिया है, जो 2 दिन पहले बताया था। प्रेजेंटर 1, प्रेजेंटर 2 एंड प्रेजेंटर 3। वेरी इजीली आप प्रेजेंटर 1 के 10 पॉइंट याद करके प्लान देना सीख सकते हैं। फिर वेस्टेज का सक्सेस प्लान आपको पता होना चाहिए, वो तो मैं आपको हमेशा सिखाता ही हूँ। और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन का ट्रेनिंग आप वीडियो देख सकते हैं। ये सारे के सारे चीज यूट्यूब में हमने डाले हुए हैं, या तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे या शोभा मैडम के चैनल में मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स के डेमो के सारे चीज, ये सारी एक्सरसाइज भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आज के बाद सेम चीज की ट्रेनिंग के लिए आपको दोबारा यूट्यूब में भी, मतलब हमारे जूम में भी आने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ आपको रेफर करना है मेरा जूम जो यूट्यूब चैनल है, कि हाँ आपको इनविटेशन नहीं आता तो इनविटेशन के लिए आप सो एंड सो यूट्यूब का लिंक देख लीजिए, हाउ टू स्टार्ट तो ये वीडियो देख लीजिए, तो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है, और आपके लिए भी इजी हो जाएगा एंड इट इज इजीली डुप्लीकेबल टू रेफर ए पर्सन टू ए सर्टेन यूट्यूब लिंक। 1 और 2 प्रोडक्ट का डेमो आप सबको आ जाना चाहिए स्टार्ट करते ही, सो डैट कई बार जो है डेमो काम कर जाता है जहां प्लान प्रेजेंटेशन काम नहीं आता। किसी के पास गए, बोला वेस्टी 10 साल पहले मेरे पास आया था, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन उसी पर्सन को बातों ही बातों में आपने फ्लैक्स का डेमो दे दिया, तो आपका सेल क्लोज हो जा रहा है। और सेल क्लोज हो जाने के बाद पीछे से आप धीरे धीरे अप सेलिंग करते हुए उस पर्सन को आप बिजनेस में ला सकते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड में क्या है, इफ कोई अगर इमीडिएटली साइन अप नहीं भी हो रहा है तो उसको फॉलो अप में रखिए, उसको बीच बीच में आप यूट्यूब का लिंक, सक्सेस स्टोरी भेजते रहिए, और शेयर 1 और 2 यूट्यूब लिंक, बुक, काउंसिल विद अपलाइन, और अपलाइन के साथ उनको फॉलो अप करिए। उसको अपने ब्रॉडकास्ट फॉलो अप में डाल लीजिए। देखिए 2 फॉलो अप आपका होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट डाउनलाइन एंड ब्रॉडकास्ट आपका प्रोस्पेक्ट्स। तो कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, इट्स वेरी गुड, नहीं कर रहा है तो वो आपका ब्रॉडकास्ट फॉलोअप में पड़ा रहेगा, और 3-4 दिन में एक बार उनको अच्छा मोटिवेशन कोट्स भेजते रहिए, और हर महीना पे आउट में उनको थैंक यू मैसेज भेजाइए कि बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग आई गॉट दिस पे आउट, आई गॉट दैट वेरी नाइस, एंड थैंक यू, आई एम गोइंग टू बाय दिस कार बाय ग्रेस ऑफ यू। तो कभी ना कभी वो आपके पास आएगा कि चल मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग, अगर 3 बार तो फॉलो अप करना ही होता ही है, तो आप उससे आप अगला अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं कि कब आप अपलाइन के साथ उनसे मिलेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइंडसेट को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको जब भी समय मिले, थिंक एंड ग्रो रिच का ऑडियो जो है वो आप या तो अब यूट्यूब में सुनिए, या फिर इसका ऑडियो जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट डाउनलाइन, अगर कोई ज्वाइन हो जा रहा है तो क्या होगा, उसको अपना ब्रॉडकास्ट डाउनलाइन में डाल दीजिए। अगर उसी लाइन से रिलेटेड कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में उनको ऐड कर दीजिए। फिर उनको जितना जल्दी हो सके प्रोडक्ट परचेस कराइए एंड टूल परचेस कराइए। टूल्स में काउंट होता है प्लान बुक, डायरी, लिस्ट बुक, ये काउंट होता है, या कंपनी भी अपने तरफ से बहुत ही अच्छा 200 रुपीज का टूल्स बुक बनाई हुई है, तो आप वो भी परचेस करवा सकते हैं। अगले को जितना भी ऐप है वो ऐप को डाउनलोड करवा दीजिए, उसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी दे दीजिए, सारी जानकारी देने की कोशिश मत करिए, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट नहीं कर देना है कि आपने गलती कर दिया ज्वाइन करके, अब ये 100 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ये गलती नहीं करेंगे। सिर्फ आप हल्का फुल्का नेक्स्ट स्टेप जाने तक, यानी फास्ट 8% जाने तक जितनी जानकारी देना है उतना ही जानकारी दीजिए। डोंट वेट फॉर द प्रोस्पेक्ट टू गो टू द आउटलेट अलोन। आप अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करिए, कोई ना कोई उसके साथ जाए और उसकी बिलिंग कराए। शुरुआत में क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करें ना, ये भी बड़ा एक टेंशन होता है, तो आप अगर साथ रहेंगे तो उसके लिए इजी हो जाए। फिर आपको क्या करना है, जिसको भी आपने ज्वाइन करा लिया है उसको वेस्टिज ऐप डाउनलोड कराइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कराइए, जूम ऐप डाउनलोड कराइए, कैनवा ऐप डाउनलोड कराइए।
फिर उनको जूम में कैसे मीटिंग करते हैं वो चीज सिखा दीजिए, और फिर उनको वेबसाइट बताइए कि इस सारे चीज से भी काम नहीं चलेगा तो www.mywesties.com एंड www.shop.mywesties.com में भी ये सारे डिटेल मिल जाते हैं। फिर रिलेवेंट यूट्यूब लिंक दे दीजिए, जिससे कि उसको अगर कोई गाइडेंस लेना हो तो वो ले लेगा। यानी डिजिटली इक्विप करना है अपने डाउनलाइन को। फिर उसके बाद उस डाउनलाइन से लेके आपके टॉप अपलाइन तक जितने भी पर्सन है, कौन क्राउन है, कौन यूसीडी है, कौन डीयूसीडी है, सबका नाम नंबर बता के एडिफाई करिए अपने अपलाइन को प्रमोट करिए, और जितना जल्दी हो सके 1 बाय 1 अपने अपलाइन से उनको इंट्रोड्यूस कराइए कि बहुत ही जबरदस्त प्रोस्पेक्ट हमें डाउनलाइन अभी आया है और बिजनेस करने के लिए एकदम रेडी है। और उस प्रोस्पेक्ट को भी बोलना है यू आर वेरी लकी, मैंने एकदम प्रीसियस टाइम लिया है अपने अपलाइन का, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात तभी करेंगे जब आप अपना लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट और डायरी लेके बैठेंगे तो आपसे बात करेंगे। इस प्रकार से आप स्टार्टअप कराएंगे। फिर आप जो है खुद भी अपने लिए लीडिंग लेडीज बुक और कार बुक खरीद लीजिए, एंड अपने डाउनलाइन को भी राय दीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए। अपलाइन का पिक्चर्स दिखा दीजिए, टेस्टिमोनी उनकी स्टोरी सुना दीजिए, और उनको बोलिए ये स्टोरी आपको तब तक प्रमोट करना है जब तक आपकी अपनी स्टोरी नहीं बन जाती। टेस्टिमोनियल जो यूजफुल है उस लोकेशन के बेस पर वो उनको बता दीजिए, और फिर उनको बिलीव एंड ट्रस्ट को इंक्रीज करिए। फॉलो द टीचिंग ऑन डेप्थ ड्राइव। एक तो आपको डेप्थ ड्राइव पर बिलीव करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक फंडा होता है विड्थ और डेप्थ का इक्वल होना, यानी कि जितना बड़ा विड्थ लेके जा रहे हैं उतना ही बड़ा डेप्थ आपको लेके जाना है। अगर आपने 5 डायरेक्ट खोले हैं तो हर डायरेक्ट का 5-5 डेप्थ तक भी आपको जाना है। आपने अगर 6 डायरेक्ट खोले हैं तो हर एक डेप्थ का 6-6 तक आपको जाना है। मीट पीपल 1 to 1, बेसिक उनको ट्रेनिंग दीजिए, प्लान कैसे बताना है ये उनको सिखाइए, और उनसे एक म्यूचुअल फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करिए। ये बहुत ही जरूरी होता है। वो एटलीस्ट जो इमीडिएट अपलाइन है उससे तो कंफर्टेबल बात कर सके, बाकी उससे ऊपर के अपलाइन से उतना बात करना उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एज एंड व्हेन जब रिक्वायर वो बात करेगा, लेकिन आपने अगर किसी को डायरेक्टली ज्वाइन किया है तो आपसे म्यूचुअल फ्रेंडली रिलेशन उससे उसका रहना चाहिए। आफ्टर 2 और 3 मीटिंग, जब 2 और 3 वो मीटिंग अगर 8 PM का अटेंड कर लिया या फिर 8:30 PM का अटेंड कर लिया, या आपने उसके साथ अगर 1-2 बिजनेस प्लान दिखा दिया, तो पर्सनली आप उनके घर जाइए और उनका ड्रीम का एक पोस्टर बनाइए और उनके घर में लगाइए दीवार पे, और उनको बार-बार देखने के लिए बोलिए। उसको विजुअलाइज, सुबह उठकर विजुअलाइज करने के लिए बोलिए कि ये चीज आपको मिल चुका है। एंश्योर दैट ऑल प्रोडक्ट्स हैज बीन रिप्लेस इन देयर हाउस। एक हफ्ते के बाद ये एंश्योर करिए कि उनके घर में जितना भी प्रोडक्ट है वो रिप्लेस होकर वेस्टेज के प्रोडक्ट में आ चुके हैं। While promoting the next CNT, invite them to attend it with family. जब 1-2 बार वो अकेले अटेंड कर लिया है तो कोशिश करिए कि वो अपने फैमिली के साथ आए, ताकि उनके फैमिली वाले भी धीरे धीरे कन्विंस हो कि क्या ये बिजनेस क्या है, और वो जो अगर लेट आ रहा है घर में तो फैमिली के बेटरमेंट के लिए ही वो बाहर काम कर रहा है। एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन इन द मीटिंग एंड इंट्रोड्यूस देम पर्सनली। एडिफिकेशन करिए अपने अपलाइन का, और पर्सनली अपने अपलाइन से अपने टीम को मिलाइए। ऑल्सो इंट्रोड्यूस देम विद अदर लीडर्स ऑफ टीम, जिससे उसको मोटिवेशन और फेट जागेगा। प्रमोट अपकमिंग इवेंट्स, जो भी अपकमिंग इवेंट होगा, जूम मीट या फिर सक्सेस सेमिनार, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, CNT, VIP, VLC, जो भी मीटिंग हो रहा है उसके बारे में बताइए। हफ्ते में एक बार कम से कम प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन दीजिए। अभी बहुत दिनों से मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 9:30 का PM का प्रोग्राम बंद कर दूंगा, और ये सिर्फ यूट्यूब लिंक में अवेलेबल रहेगा जो आप अपने टीम को बताएंगे, और एक बार में एक ही दीजिए लिंक अगले का, जब तक वो पूरा देख ना ले। या फिर आप आपस में बात करके हफ्ते में एक बार प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन रखिए, जिसमें आपको क्या कवर करना है कि क्या क्या प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कैसे लोगों से बात करना है, 2-4 एक्सपीरियंस लीडर का सक्सेस स्टोरी, या फिर रोड मैप टू सक्सेस में जो जो मैं बताया जाएगा कि प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे ड्रीम बताना है, कैसे विजन बोर्ड बनाना है, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना है। देखिए प्रोडक्ट्स की 3 चीज बताई जाती है, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के एडवांटेज, एंड उससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इसके बारे में डिस्कशन अगर एक हफ्ते में एक एक प्रोडक्ट का भी करेंगे तो 1 साल में लगभग सारा प्रोडक्ट कवर हो जाएगा। और ये अच्छा भी है कि पर्सन धीरे धीरे सीखे। एक ही बार रातों रात लखपति करोड़पति बनाने का सपना दिखा के और उसको रातों रात ही सारे से सीखना जरूरी है बोल के उनके माइंड को बॉम्बार्ड नहीं करना।
प्रमोट टूल्स एंड फोकस ऑन व्हाट इज रिलेवेंट इन द ग्रुप। जो कोर स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, वो अच्छा से याद कर लीजिए। फास्ट 8% कैसे बनते हैं वो अगले को बताइए। आपने अभी ज्वाइन किया, सेम मंथ में या 8% होने से पहले अगर आपने 282 पीवी सिंगल मंथ में किया तो आप फास्ट 8% हो गए। अगर आपके डाउनलाइन ने 282 पीवी कर दिया सेम मंथ में ही, तो उस लाइन को छोड़कर सेल्फ और साइड लाइन को मिला के 282 पीवी करेंगे तो कंपनी दोनों को फास्ट 8% का वाउचर देंगे। अगर 3 डायरेक्ट डाउनलाइन को आपने अगर 282 पीवी करा दिया तो कंपनी की तरफ से 1000 का वाउचर और मिलेगा। फिर कंपनी की तरफ से इस महीने से लास्ट मंथ से चैंप ऑफर चल रहा है कि आप अपने सेल्फ आईडी में 100 पॉइंट का प्रोडक्ट लीजिए, 3 पर्सन को 100 पॉइंट का प्रोडक्ट दिलाइए तो आपको 1000 का वाउचर फ्री मिलेगा। इस चीज के सिवा कंपनी कंसिस्टेंसी स्कीम चला रही है, 4 महीना लीजिए तो 5वां महीना फ्री। ये सारा का सारा चीज डाउनलाइन को फिर से एजुकेट करिए। ठीक है, सीएनटी का क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे देना है, धीरे धीरे पेस मीटिंग में डिस्कशन करिए। अपलाइन का एडिफिकेशन करने का तरीका, अपलाइन को सबमिशन करने का फायदा, क्यों अपलाइन का बात मानना चाहिए, ये सारे के सारे चीज आप वीकली पेस मीटिंग में बताइए। अपकमिंग मीटिंग के बारे में बताइए, क्या क्या टूल कैसे कैसे यूज करना है और घर में कैसे डिस्प्ले करना है ये भी बता सकते हैं। फिर मंथली परचेस करने का क्या बेनिफिट है और मिनिमम कितना परचेस करने से आपकी पे आउट आएगा, ये भी आप पेस मीटिंग में बता सकते हैं। फिर आपका डेली एक्टिविटी क्या होना चाहिए, असिस्ट एंड एनकरेज मेंबर टू अचीव देयर लेवल। ज्यादातर लोगों को आप असिस्ट करिए, एनकरेज करिए, लेकिन करके पूरा काम मत दीजिए, थोड़ा बहुत उनको भी एक्सप्लोर करने दीजिए। लिसन टू विनर डे 1 टू डे 90 वीडियो जो अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, अलका निगम चैनल पे, आप उसको डेली सुनिए। गोल सेटिंग अपने 90 दिन का करिए, 90 डेज प्लान बनाइए। 90 डेज प्लान बहुत ही इजी है और 90 डेज के प्लान के बारे में मैं मंडे को बताऊंगा। और शॉर्टकट में ये समझिए, आज से 3 महीना बाद तक आप कितना अर्निंग करना चाहते हैं उनको 90 डेज से डिवाइड कर दीजिए और उतना पीवी का वर्क आप डेली करिए तो 100% अचीव करिए। तो आप अपनी डायरी में लिख तो सकते हैं कम से कम आज रात को कि आज से 3 महीना बाद मुझे क्या चाहिए, और वो लिखकर अमाउंट लिखकर आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट मीटिंग में, तो नेक्स्ट मीटिंग में आपको 90 डेज प्लान में बताऊंगा। All our business building videos, books are very effective and result oriented. Personally, you need to listen, read, and recommend to each and every person in your team. On a regular basis, you need to motivate and inspire every member of your team to use the tools. Daily Zoom meet, continuous e-learning program. You have to register every member of your team and remain connected with the leadership system. टीम बिल्डिंग मटेरियल जो डीएलसीपी में अवेलेबल है या आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। फॉर हैदराबाद पीपल, मेरे घर में सारे मटेरियल रखे हुए हैं, मेरे से परचेस करेंगे। फॉर आउटसाइड द हैदराबाद पीपल, आप मुझे पैसे भेज के भी मंगवा सकते हैं किताब। अदरवाइज आप कोई भी डीएलसीपी में जाएंगे, वेस्टेज का प्लान बुक मांगेंगे तो उनके पास भी रहता है परचेस करके लेने के लिए। एक्शन प्लान फॉर सक्सेस क्या क्या है, एक तो 12 तारीख से पहले 100 पीवी का आपको अपने आईडी पर परचेस करने की हैबिट डालनी है और पूरे मंथ में 300 पीवी तक का टारगेट लेके चलिए। 200 पीवी का प्रोडक्ट प्रमोट करना है, 100 पीवी का प्रोडक्ट आपको यूज करना है। कम से कम जो है ये हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी। सक्सेस चाहिए तो 300 पीवी का प्रमोट करने की हैबिट डालिए। 10 कोर स्टेप को आप डेली बेसिस में फॉलो करिए। प्रेजेंटर जितना जल्दी बन सकते बनने की कोशिश करिए। 10 कम से कम लॉयल कस्टमर बनाइए जिसको डेमो दिखा के आप यूजर बनाएंगे। फ्यूचर में वही लॉयल कस्टमर आपका लीडर भी बन सकता है। 6 लाइन में 6 अलग अलग लीडर को बनाइए जिसको हर प्रोग्राम में आपको बैठाना है और उनको हर चीज सिखाना है आपको अच्छा से। यानी सारे लोगों को आप नहीं सिखा सकते लेकिन 6 लोगों को तो सिखा सकते हैं। तो 6 लाइन में 6 लीडर को सिलेक्ट करिए और उनको सिखाइए कैसे डुप्लीकेट किया जाता है सिस्टम। उनका ड्रीम को डिफाइन करिए। बुक वीडियो जो टेलीग्राम ऐप में या मीटिंग में आता है उसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए बोलिए। 100% प्रोडक्ट यूज कराइए, उनका लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करिए, प्लान उनको देना सिखाइए और गेट स्टार्टेड करा दीजिए उनको। यानी कि आज से आप स्टार्टअप करिए और वीकली उसका काउंसलिंग करिए। यानी सिर्फ 6 लोगों को प्रॉपर मॉनिटर करके लर्न टीच एंड डुप्लीकेट करके आप अपने लाइफ को सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं। कई बार किसने बिलिंग किया उसी पर्सन को ढूंढ के हम फोकस करते हैं, उसके बाद 4 बिलिंग और नीचे दिखता है, हम उनको ढूंढ के बात करते हैं। अपलाइन ही सारा काम कर देता है तो मिडिल में कोई लीडरशिप बन नहीं पाता। लीडर्स
बनाना और लीडर्स क्रिएट करना बहुत ही जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आपका पहला इनकम कैसे आएगा, ये ध्यान से देख लीजिए। आपका पहला इनकम अगर वेस्टेज में चाहिए तो 282 पीवी आपको क्रॉस करना पड़ेगा सेम मंथ में। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने 6 लोगों को वेस्टेज बता के स्टार्टअप कराया और आपने अपने आईडी में 100 पॉइंट का प्रोडक्ट लिया। ए को आपने 100 पॉइंट का दिलाया, बी ने 60 पॉइंट का लिया, सी ने लिया ही नहीं, डी ने 100 पॉइंट का लिया, ई ने 40 पीवी का लिया, एफ ने 100 पॉइंट का लिया। अब इस केस में आपको इस महीने कितना इनकम आएगा वो देखिए। इस केस में टोटल पीवी कितना हुआ आप ऐड कर लीजिए। 100 100 100 300 हो गया, 400 एक्चुअल में 500 हो गया ना, तो मैंने 100 पीवी कम ही डाला हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये 400 पीवी पर ही कैलकुलेटेड है। तो सेल्फ का जो 8% है उसमें आपको 144 रुपीज आया। डाउन के जो 300 पीवी है, हाँ, तो उसमें 162 आया। तो टोटल इनकम 306 आया। तो फास्ट 8% का आपको 750 का वॉचर आपको फ्री मिल रहा है। चैंप ऑफर का 1000 रुपीज का वॉचर मिलेगा। चैंप ऑफर क्यों? चैंप ऑफर बड़ा ही सिंपल है। सेल्फ आईडी में 100 पीवी एंड 3 नए लोगों को आपने 100 पीवी से स्टार्टअप कराया सेम मंथ में, तो कंपनी के द्वारा 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो टोटल वॉचर उनको 1750 का मिला। तो टोटल बेनिफिट 2056 हुआ। एक्चुअल में इसमें 100-200 रुपया और ज्यादा ही होगा, मैंने 100 पीवी कम का कैलकुलेट किया, सिर्फ 400 पीवी पर ही कैलकुलेट किया है। तो इतना आपको इनकम आएगा 2056। आप जस्ट सोचिए, आपने 3000 का सामान लिया, 2000 का बेनिफिट मिल गया और प्लस आपको जीवन भर इनकम करने के लिए 6 में से 3-4 लीडर तो मिल गए। आपने 6 लोगों को बताया, उसमें से 4 लोग वर्किंग मिल गए, उनको आप सिखाएंगे फर्दर, फिर डुप्लीकेट कराएंगे, आपको सुपर सक्सेसफुल कैरियर क्या शुरुआत हो जाएगा। फिर चलिए आगे जानते हैं राइट स्ट्रक्चर क्या होता है वर्किंग करने का। राइट स्ट्रक्चर जो मैं अभी यहाँ पिक्चर बनाया हुआ हूँ, जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स का प्रोटेक्टर और उसकी तरह लगेगा, यही राइट स्ट्रक्चर होता है। आपको 6 विड खोलने हैं और 1 एट ए टाइम आपको लेंथ और डेप्थ को इंक्रीज करना है। आप पहले तो सबसे पहले 6 लाइन को ओपन करिए, उसके बाद 1 लाइन एट ए टाइम पर फोकस करिए और उसको विड को लेके जाइए 6000 पॉइंट तक, जब तक उस विड में डेप्थ में 3 लीडर्स ना क्रिएट हो जाए। फॉर अदर लाइन हेल्प ईच लाइन टू जनरेट 500 पीवी ईच, यानी कि जैसे मैंने 6 लाइन का स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें से एक लाइन को आप 6000 पीवी का टारगेट लेके चलेंगे, बाकी 5 लाइन जो है उसमें 500 पीवी ईच रखेंगे। आपका साइड मेंटेन भी होता जाएगा और साथ ही साथ एलओबी भी मिलता जाएगा। इस स्ट्रक्चर में काम करने से पहला लाइन जैसे एलओबी क्लियर होगा, आपका इनकम 25,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा। फिर उसको आप छोड़ के आप सेकंड लाइन पर फोकस करेंगे। सेकंड लाइन जैसे एलओबी क्लियर करेगा, आप 50,000 पर मंथ में पहुंच जाएंगे। जब आप थर्ड लाइन को बनाएंगे 75 टू 1 लाख रुपीज पर मंथ में हो जाएंगे। 4 लाइन एलओबी 2 लाख पर मंथ देता है और इसी प्रकार से 6 लाइन एलओबी आपको 2 to 3 लाख पर मंथ देगा। ठीक है। Be in daily communication with upline and downline and follow 3 cardinal rule। और आपका रैंक हमेशा अपने डाउनलाइन से 1 अप रखना है। इस प्रिंसिपल में आप चलोगे तो आपको कंप्लीट वर्किंग का पैसा तभी मिलेगा जब आप डाउनलाइन से 1 रैंक ऊपर रहेंगे। इसका कारण क्या है? हमारे एलओबी जो कंपनी ने बनाया है उसमें सिंपल प्रिंसिपल बनाया हुआ है, सेम रैंक रहने से T+3, यानी कि वो उस पर्सन का रैंक का साइड मेंटेन एंड उसके 3 डेप्थ तक मिलेगा। लेकिन एक लेवल भी अगर आप अप रहते हैं तो फुल डेप्थ का लीडरशिप बोनस मिलता है। और यही कारण है कि सिद्धार्थ सर को यहाँ 1 करोड़ पर मंथ आ रहा है। तो आपको 1 करोड़ पर मंथ कमाना है तो आपको रैंक कैसे मेंटेन करना है? एक ही बार में क्राउन बनने की कोशिश नहीं करना है। आपका डाउनलाइन जो रैंक मेंटेन कर रहा है उससे एक स्टेप आगे रहिए बस। अगर आपने 3 लाइन में 3 स्टार बना दिए हैं तो आप डायमंड भी मेंटेन है तो आपको कंप्लीट पे आउट मिल रहा है, क्राउन मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब उसमें से 1% भी डायमंड बनना जा रहा है तब आप क्राउन मेंटेन करिए। जब उसमें से 1% भी क्राउन मेंटेन करने जा रहा है तब आप यूसीडी मेंटेन करिए। यही एक राइट स्ट्रक्चर है आपको सक्सेस लेने। फिर अपलाइन को कैसे रहना चाहिए या फिर सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे मिलता है? बी इन कम्युनिकेशन विथ योर टीम। जितना ज्यादा आप अपने टीम से, अपने डायरेक्ट लोगों से, अपने कोर टीम से कम्युनिकेशन में रहेंगे उतना ही आपका चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होगा। अपने अपलाइन यानी एक अपलाइन से या एक मेंटर से सारी जानकारी लीजिए, अपने 6 डाउनलाइन को सारी जानकारी दीजिए। यही प्रॉपर डुप्लीकेशन का चीज है। बी कमिटेड, 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेके चलिए।
शॉर्ट टर्म गेम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, जीवन भर आपको इनकम देने का गेम है। आप खुद भी ग्रो करते रहिए, इंस्पायर करिए लोगों को कि वो आपको फॉलो करे, तो आपका ग्रोथ भी बहुत मायने रखता है। एंड फोकस ऑन कोर टीम। आप अकेले हजारों लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते, आप 6 लोगों को अच्छा से ट्रेन कर सकते हैं, जो अपने अपने 6 लोगों को करे, और यही डुप्लीकेशन सक्सेस दिलाता है। तो आप अपने टीम बिल्डिंग को इसी तरीके से मेंटेन रखना है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोट करके रखना है, डुप्लीकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर योर सक्सेस। तो वो काम करिए जो डुप्लीकेट हो सकता है, वो काम मत करिए जो डुप्लीकेट नहीं होता है। तो हाउ टू ट्रेन योर डाउनलाइन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए अपने डाउनलाइन को आपको ट्रेनिंग कैसे देना है, तो उससे पहले क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवर ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, सुबह 6 बजे तो आप ले ही रहे हैं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे का जूम, 10 बजे का जूम, 1 बजे का जूम, शाम का 6 बजे का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 10 का। सुबह से रात तक ओवर ट्रेनिंग आपका टीम को खराब करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। इट इज ए सबोटेज नंबर 1। जंग के मैदान में सबोटेज कहा जाता है कि दुश्मन आके आपका कोई छावनी उड़ा के चला जाता है, दैट इज सबोटेज, यानी कि किसी एरिया को नुकसान पहुंचाना। तो उसमें से आपके नेटवर्क मार्केटिंग का आपका जो छावनी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। पहला है ओवर ट्रेनिंग। बी वेरी केयरफुल, डोंट ओवर ट्रेन योर पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डूइंग ओवर ट्रेनिंग यू आर गिविंग इंडिकेशन टू योर टीम कि उनको भी इतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे सुपर ट्रेनर बनना पड़ेगा, और मैं बन नहीं सकता, और वो नहीं करते। और आप भी आउट ऑफ प्रोडक्शन जोन में चले जाते हैं, आप भी प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ देते हैं। तो आज से आपको इस चीज को अवॉइड करना है। एक दिन में एक सीएनटी, एक ट्रेनिंग काफी। अगर आपने 6 बजे सुबह का ट्रेनिंग ले लिया है तो सिर्फ शाम को अपने गेस्ट को लेके सीएनटी में बैठाइए, और अगर सुबह का नहीं लिया है तो रात का ट्रेनिंग लीजिए। एक ट्रेनिंग एक और एक सीएनटी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर नेक्स्ट मिस्टेक जो होता है वो होता है नॉन डुप्लीकेबल आइटम वर्क करना, यानी कि पर्सनल वर्क एथिक्स इतना टफ रखना कि लोगों को लगे कि ये चीज मैं नहीं कर सकता। बी वेरी केयरफुल विथ योर पर्सनल वर्क एथिक्स, एज वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर टीम दे थिंक दैट दे हैव टू डू फॉर देयर टीम। जो भी चीज आप अपने टीम के लिए करते हैं, आपका टीम भी यही सोचता है कि मुझे भी मेरी टीम के लिए यही काम करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप जो है योर क्वांटिटी ऑफ दैट वर्क शुड नॉट बी अंडर स्क्रूटिनी ऑफ योर पर्सनल प्रोडक्शन, उसके कारण आपका पर्सनल प्रोडक्शन खराब नहीं होना चाहिए, या फिर आपके टीम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज तो मैं नहीं कर सकता, या ये जब सारा काम वही कर देंगे तो उन्हीं को करने दो। इफ यू आर पिकिंग ईच एंड एवरी पर्सन कॉल इन मिडनाइट, अगर हर एक पर्सन का ऑर्डर को मॉनिटर पूरा कर रहे हैं, सबका पे बिलिंग आप ही भर रहे हैं, सबका ज्वाइनिंग आप ही लगा रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन, जो डुप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक्चुअली एक तो आप अपाहिज बना रहे हो अपने टीम को, और दूसरा दैट इज नॉन डुप्लीकेबल, तो डुप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लीडर्स भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि यू आर इन वेरी मच सर्च ऑफ सक्सेस, और उसके चक्कर में आपका नीड ऑफ अप्रूवल हाई हो जा रहा है। तो ये चीज भी आपको नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है टीच टू टीच, यानी कि आपको करना क्या है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग और 2-2 घंटा लोगों से बात करके छोटी सी छोटी चीज को समझाने की जगह आप अपना लिस्ट बना लीजिए, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन के लिए ये यूट्यूब लिंक है। तो कोई आपको पूछे कि सर ये ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल सा वो लिंक भेज दीजिए, अच्छा ये यूट्यूब लिंक है, ये देख लीजिए, और इसमें आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस है, फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो कॉल करेगा, अगला देखेगा, समझेगा और करेगा। तो वही चीज वो अपने डाउनलाइन को बताएगा, और वो प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा, और आपका समय भी बचेगा, आपका पर्सनल स्पेस भी बनेगा। कीप योर पर्सनल टाइम पर्सनल। 24 आवर आप अगर अपने आप को वेस्टेज में झोंक देंगे, और सिर्फ नीचे से नीचे छोटे से छोटे डाउनलाइन का काम के लिए 1-1 घंटा लगाएंगे, तो आपका पर्सनल पीस ऑफ माइंड भी खराब हो रहा है, नॉन डुप्लीकेबल काम भी हो रहा है, लीडर्स भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं, एंड ओवर डिपेंडेंस आप पर हो जा रहे हैं। तो उसका मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। आपको हर काम के लिए यूट्यूब में एक एक लिंक सर्च कर लीजिए, ज्यादातर चीज के लिए लिंक मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पर बना के डाल के रखा हुआ है। और बस अगर आपका डाउनलाइन पूछेगा, जैसे कि मेरे से अगर कोई सवाल करता है ना, तो मैं सेम चीज का रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब चैनल में डाल के आपको लिंक भेजता हूँ।
जैसे कि अभी एक टी शर्ट चाहिए था किरण मैडम को, तो उन्होंने बोला कि मुझे टी शर्ट चाहिए, मेरे से ऑर्डर नहीं हो रहा है। तो मैंने आज उनका ऑर्डर डाला भी, तो उसका मैंने वीडियो बनाया, यूट्यूब में डाला, लेकिन यूट्यूब में मैंने पब्लिकली ओपन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा नंबर, मैडम का नंबर और एड्रेस हो सकता है। तो ओनली अनलिस्टेड डाला, यानी कि जिसको मैं वो लिंक दूंगा वही समझेगा, यानी मेरे डाउनलाइन में ही 3-4 लोगों को वो मिलेगा, वो समझेंगे, और आप लोगों को शेयर कर दिया मैंने। जो चीज मैं चाहता हूं कि पब्लिकली देखे, वो मैं पब्लिक व्यू में डालता हूं, और जो चीज चाहता हूं सिर्फ मेरी टीम देखे, वो मैं अनलिस्टेड डालता हूं। तो मेरे से जो आपको लिंक मिलता है वो लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है, बेस्ड ऑन उसमें क्या डाटा है। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे कि बिलिंग कैसे करना होता है, तो उसका भी मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोगों को लिंक बना के दिया हुआ है। वो अनलिस्टेड है, यानी कि दूसरे टीम वाले ऑनलाइन यूट्यूब में सर्च करके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने जो आपको लिंक दिया हुआ है वहां आपको मिलेगा। आप अपनी टीम के लिए यूज कर सकते हैं। मोर टाइम यू स्पेंड ऑन टीम्स दे थिंक दैट उनको भी वही चीज करना पड़ेगा, या वो दे बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन योर टीम। तो योर जॉब इज टू डू द थिंग in that manner that other people can believe that they can do it। यानी कि आपको अपने काम को इस तरीके से करना है कि अगले को भी बिलीव हो कि आप भी कर सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इज सिस्टम डिजाइन टू वर्क विद पर्सन विद लोएस्ट लेवल ऑफ स्किल। किसी का एजुकेशन नहीं पूछते हम बिजनेस में आने के लिए, किसी का बैकग्राउंड नहीं पूछते, और किसी का ये भी पूछते नहीं है कि वो बोल सकता है कि नहीं। तो वैसे ही आपको बनाना है सिस्टम को भी, कि वो लोग भी काम कर सके। यानी कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि लोएस्ट लेवल ऑफ स्किल वाला पर्सन भी उसको अच्छा से कर सके। अगर मोइन खान सक्सेसफुल बन सका, तो उसका कारण यही था कि उनके अपलाइन ने उनको वैसा चीज बताया जो डुप्लीकेट कर सकते हैं। उनको बोलता रिच डैड पुअर डैड पढ़े बिना अगर आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हो, तो वो नहीं कर पाता ना। ठीक है। जैसे मैकडोनाल्ड दुनिया भर में सक्सेसफुल इसलिए हुआ, उसका मैनेजर में कोई ना पीएचडी होल्डर आके एमडी मैकडी का ना मैनेजर नहीं बनता। एकदम 10 पास 12 पास स्टूडेंट को बुलाते हैं, उनको एकदम सिंपल तरीके से बिलिंग करना सिखाते हैं, और मैकडी स्टार्ट हो गया। वेरी सिंपल टू रन, वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट। तो आपको भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर में जो सिस्टम बनाना है, वो बहुत ही सिंपल टू रन होना चाहिए, वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट होना चाहिए। स्पून फीडिंग, टेलिंग फुल सिलेबस एट द फर्स्ट जो होता है, वो बहुत ही रॉन्ग थिंग होता है। अवॉइड टेलिंग एवरी सिंगल टू डू इन द बिगनिंग। शुरुआत में ही 200 मैसेज नहीं भेजना है। लेट डिस्ट्रीब्यूटर लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक, और जब उसको जरूरत हो वो आपसे पूछे। नॉट टू सेंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेज और हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स टू समवन। ठीक है। बिफोर और आफ्टर ज्वाइनिंग टू मच मैसेजिंग बंद कर देना है आज से। नॉट टू बिकम जार्गन। ठीक है। भोपू नहीं बनना है आपको। अपने बिजनेस को किस रखना है, कीप इट स्मॉल एंड सिंपल। जितना छोटा और सिंपल रखोगे, प्लान दिखाने में भी किस फॉर्मूला को यूज करना है, ट्रेनिंग देने में भी किस फॉर्मूला को यूज करना है, और लोगों को सिखाने और समझाने में भी छोटा ही रखना है। आपको ये समझना है मैंने इसको 2 घंटा दिया, तो ये अपने 6 लोगों को 2-2 घंटा देगा, इसका मतलब इसके 12 घंटा दिन में चला गया, तो ये काम कब करेगा। तो ज्यादातर समय लोगों को फील्ड में रहना है, लोगों को प्लान देने के लिए। बाकी सारे डाउट के लिए आप यूट्यूब में से लिंक को रेडी करके रखिए, जब कोई पूछे अगले को रेफर करें। फिर भी ना समझ आए तब आप समझें। तो यहीं से मेरा ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आज का फिनिश होता है। आपको कैसा लगा, आप अपना व्यू जरूर रखिए, और साथ साथ में हैंड रेज भी करिए, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपका व्यू मुझे नहीं पता चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो जो जो